अम्मा जी तेजी से आलम साहब को ढूंढने जा रही थीं। उनके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अब और नहीं। आज वह आलम को रुखसाना की सारी सच्चाई बता देंगी। लेकिन किस्मत ने जैसे उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। अचानक रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। संयोग से उसी वक्त जुबैदा की नज़र उन पर पड़ गई। वह घबराकर तुरंत आलम साहब को फ़ोन करती है। आलम भागते हुए वहां पहुंचता है और बिना समय गंवाए अपनी मां को अस्पताल लेकर चला जाता है। अस्पताल में सभी लोग परेशान थे, लेकिन रुखसाना की परेशानी सबसे अलग थी। उसे अम्मा जी की तबीयत की नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के सामने आने का डर सता रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती और बताती कि अम्मा जी की हालत अब खतरे से बाहर है और उन्हें जल्द होश आ जाएगा। यह सुनकर सबके चेहरे पर राहत आ जाती है, लेकिन रुखसाना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मौका मिलते ही वह चुपचाप अम्मा जी के कमरे में पहुंच जाती है। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। रुखसाना बिस्तर के पास खड़ी होकर घबराहट में सोचने लगती है कि अगर अम्मा जी सच बोल देंगी तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और आलम साहब व जुबैदा अंदर आ जाते हैं। उसी वक्त अम्मा जी भी होश में आ जाती हैं। होश में आते ही अम्मा जी कांपती आवाज में बताती है कि रुखसाना हमेशा से परीशे और बारी की खुशियों की दुश्मन रही है। वह उनके रिश्ते को तोड़ना चाहती थी और अपने राज छिपाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार थी। अम्मा जी की बातें सुनकर आलम साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस औरत पर उन्होंने सालों भरोसा किया था, उसी ने उनके विश्वास को तोड़ दिया था। रुखसाना बार बार सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आलम साहब की आंखों में गुस्सा, दर्द और पछतावा साफ दिखाई देता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी और बेटियों के साथ कितनी नाइंसाफी की थी। उधर दूसरी तरफ अनाया की नफरत भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वह सीधे बारी के घर पहुंचती है और परीशे को धमकाने लगती है। लेकिन इस बार परीशे पहले जैसी नहीं थी। उसने डटकर अनाया का सामना किया और साफ कह दिया कि अब वह बारी की पत्नी और अपने रिश्ते की रक्षा करना जानती है। अनाया गुस्से से आग बबूला हो जाती है, लेकिन तभी बारी वहां आ जाता है। वह अपनी पत्नी के साथ खड़ा होकर अनाया को चेतावनी देता है कि अब वह कभी भी उनकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश न करे। अपमानित होकर अनाया वहां से चली तो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग पहले से कहीं ज्यादा भड़क चुकी होती है। अब सवाल यह है कि क्या रुखसाना की सच्चाई पूरी तरह सबके सामने आ जाएगी? क्या आलम साहब अपनी पुरानी गलतियों का एहसास करके सब कुछ ठीक कर पाएंगे? और क्या अनाया अपनी नफरत में कोई नया खेल खेलेगी? कहानी का असली तूफान अभी बाकी है।